आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं ये है तद्भव तत्सम, या फिर इसे शब्द सौष्ठव भी कहा जाता है। यहाँ पर हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और यह वीडियो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर इसके क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी हिंदी, जीके और रीजनिंग के लिए ऑलरेडी ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पर जाकर आप उन सबको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इनमें से। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर, जिसका एग्जाम डेट है 30/9/2019 और सेकेंड शिफ्ट। ये मिस टाइपिंग है तो इस सेकेंड शिफ्ट में। अब आप कमेंट करके बताइए, आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 2 से 3 सेकंड होगा। पाव, पासाड़, पाहुना और पिटक। देखिए कहा गया है कि तत्सम नहीं है। तत्सम मतलब क्या होता है? जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत से समान हो। और तद्भव मतलब क्या होता है? जो संस्कृत से निकला हुआ हो। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा पाहुना। जो पाहुना शब्द है ये तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो तत्सम है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कैन सुपरवाइजर में, जिसका एग्जाम डेट है 31/8/2019। आपके ऑप्शन है छाया, छाता, छेद और छुरी। कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो आप देखेंगे तो जो छाया है ये तत्सम है। इसके अलावा छाता, छेद और छुरी ये सब तद्भव है। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि उष्ट, तो ये है तत्सम, और अगर हम कहें उठ तो ये है तद्भव। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है जो कि तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब कि तद्भव है। ये क्वेश्चन लोअर सेकेंड 28/7/2019 से पूछा गया था। देखिए इस समय यूपी ट्रिपल एससी इस चैप्टर से, खास करके तद्भव तत्सम के चैप्टर से कई क्वेश्चन बना रहा है। और यहाँ पे उसके बनाने का जो तरीका है काफ़ी अलग है, जो कि आपको थोड़ी देर में परेशान कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता था कि निम्न में से कौन है जो तद्भव है। यहाँ पे पूछा जा सकता था कि कौन है जो तद्भव है, सीधे ये पूछा जा सकता था। लेकिन तब भी एग्जामिनर ने ये पूछा कि कौन है जो तत्सम नहीं है। कहने का मतलब वही है कि आपको तद्भव ही बताना है, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न लिखे जाएंगे कि नहीं है। हो सके पढ़ने वाला यहीं तक पढ़े और अपना उत्तर गलत ट्रिक करके चला जाए। इसलिए ज़रूरी है कि यूपी ट्रिपल एससी के आप उन सभी पुराने प्रश्नों को देखिए जो आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा तत्सम नहीं है मतलब कि तद्भव है, तो यह है साईं। इसका जो तत्सम की बात करें कि इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है स्वामी, स्वामी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पे तत्सम बताना है। और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में पूछा गया था। ऑप्शन है माँ, मछली, केला और अमूल्य। देखिए अगर इसमें आप सही उत्तर को देखेंगे और तत्सम पूछा गया है तो सही उत्तर होगा अमूल्य। अमूल्य का जो तद्भव होगा ये होगा अमोल, ये तद्भव है। यहाँ पे तत्सम बताना था। केला का क्या होगा, तो केला का, अब देखिए केला खुद एक तत्सम है, तो इसका जो तद्भव है तो इसका जो तत्सम होगा ये होगा कदली। इसके अलावा जो मछली है, मछली का मत्स्य होता है। तो इस तरह आपको इन सारे शब्दों को अच्छे से याद करना होगा। अगला है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या फिर विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट में। तो देखिए यहाँ पे कहा गया तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम और देशज। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अभी तक सब लोग बता दिए हैं, ये है तद्भव
संस्कृत भाषा में उत्पन्न। अगला है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में। एग्जाम डेट है 31/5/2019। आप देख सकते हैं कि एक ही एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे एक शब्द है अशुद्ध टूटे फूटे, तो अगर ये केवल इतना शब्द नहीं होता अशुद्ध टूटे फूटे तो यहाँ पे हम तत्सम बता सकते थे, लेकिन जब ये अशुद्ध टूटे फूटे हो गया तो ये हो जाएगा अर्ध तत्सम। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है यहाँ पे आपको। चक्र, चांद, छेद, छत। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा था। एग्जाम डेट है 10/3/2019। सही उत्तर होगा चक्र। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, चक्र होगा। अगला है कि कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज, कारज बताइए कमेंट करके। आपके पास 2 से 3 सेकंड आपको मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। तो देखिए ये ना तो तद्भव है, ना तो तत्सम है, ना ही देशज है। ये क्या है, तो ये अर्ध तत्सम है, आधा तत्सम है, कारज। अगला है कि श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे जो अगर आप ऑप्शनों को अच्छे से देखेंगे तो यही ऑप्शन आपसे परीक्षा में पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई उत्तर सही नहीं है। एग्जामिनर ने जो यहाँ पे ऑप्शन दिया था इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। अगर कुछ सही होगा तो ये होगा श्रृंगार, श्रृंगार। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें भी तो श्रृंगार लिखा गया है, लेकिन इस श्रृंगार को आप देखिए और इस श्रृंगार को आप देखिए। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी त्रुटि है। यहाँ पे ये जो लगाया गया है इसमें नहीं है और ये सही होगा। फिर भी आयोग ने इसको ऑप्शन नंबर बी को माना, तो हम भी आपको बता देते हैं। और ये क्वेश्चन कृषि प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 15/2/19 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बताना है कि तत्सम नहीं है, तो बताइए। आपके ऑप्शन है कपाट, कीटक, कूंची, कुंभकार। देखिए सही उत्तर जो होगा ये होगा कूंची। कूंची होगा क्योंकि जो इसका तत्सम होता है ये कुर्चिका होता है, कुर्चिका। तो ये आपका सही उत्तर होगा। बाकी सारे तत्सम हैं, ठीक। अब अगर आप कपाट का तद्भव देखेंगे तो कपाट को हम किवाड़ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कीटक का देखेंगे तो कीटक को हम कीड़ा बोलते हैं, नारायण भाषा में तो हम कीड़ा ही बोलते हैं। कुंभकार को हम कुम्हार बोलते हैं, भोजपुरी में हम कुम्हार बोलते हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। यहाँ आपके ऑप्शन है, 2 सेकंड का समय कमेंट करके बताइए। देखिए कहा गया कि कौन तत्सम है, और यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा शोभन, शोभन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर वहीं आप तत्सम पूछा गया है, प्रिय, पिया, मोर, चार। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, ये उसके पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा प्रिय। पिया इसी का तद्भव है। पिया नहीं, उसको पिय कहते हैं, और मोर का मयूर कहते हैं, और चार का चतुर्थ बोलते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे कहा जा सकता था कि बताइए कि तद्भव कौन है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इसे उल्टा किया और कहा कि बताइए कि कौन तत्सम नहीं है। यानी कि वो आपको हर बार कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है परीक्षा में, तो इससे आप थोड़े से सावधान हो जाएंगे। आपके ऑप्शन है वचन, श्लाका, तिक्त, चार। सही उत्तर होगा चार। ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका अगर तत्सम आप देखेंगे तो चतुर्थ होता है, ठीक है, चतुर्थ होता है। अगर आप देखेंगे इनका तद्भव तो वचन को हम वचन कहते हैं, इस तरह कहते हैं, ये ब हो जाता है, ठीक है। और श्लाका को हम क्या कहते हैं, जो हम सलाई यूज करते हैं जलाने के लिए, ये श्लाका होती है। और तिक्त, तिक्त मतलब तीता होता है, तीता, ये तद्भव है।
अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 22/12/18 के पहले शिफ्ट में। तो तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। सही उत्तर होगा आपका कुक्कुर। कुक्कुर एक तत्सम शब्द है। इसके अलावा क्योंकि कुक्कुर का नॉर्मल मतलब कि तद्भव क्या होता है? कुत्ता होता है। ठीक है। बाकी आप लाख का देखेंगे तो यह एक तद्भव है और इसका तत्सम लाछ होता है। लाछ होता है, लक्ष्य होता है। भीतर का अभ्यंतर होता है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। आधा तत्सम कौन है? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। रात्रि, दई, बच्चा और कान। तो ये होगा, क्या होगा सही उत्तर आपका? इनमें से बताइए। 50-50 हमने आपके लिए कर दिया, तो ये होगा दई। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है आपको। क्षेत्र, गधा, गाय, घर। तत्सम। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है। तद्भव जो संस्कृत से निकला हुआ है। अगर आप ये चैप्टर देखना चाहते हैं, मतलब थियरी इसकी देखना चाहते हैं, या फिर आप इसको चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ें जैसे आप बुक में पढ़ते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। बहुत कुछ वहाँ पे मिलने वाला है आपको। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था और आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा क्षेत्र। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम। शिखा, चंदा, रात और बात। तो सही उत्तर होगा शिखा। तत्सम शिखा। शिखा ये तत्सम है। अगला है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन है? ये क्वेश्चन वनरक्षक को पूछा गया था 2/12/18 के पहले शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा चत्वारी होगा। चत्वारी होगा, और क्योंकि चत्वारी का मतलब हो जाएगा 4। चतुर्थ भी होता है, चत्वारी भी होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है यहाँ पे आपको। आलस्य, आम, आगरा, आग और आसरा। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण में पूछा गया था। सही उत्तर होगा आलस्य। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आलस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। यह क्षेत्रीय युवा कल्याण भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 16/9/18 में और सेकंड शिफ्ट में। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी लोग यहाँ से जुड़ पाएँ। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सही उत्तर होगा इनमें से क्या बताना है? तत्सम। तत्सम सही होगा कारण। कारण क्योंकि लोहा का लौ होगा और बंदर का बानर होता है और दूध का दुग्ध होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम मतलब जो आधा तत्सम हो। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। सही उत्तर होगा अक्षर। अक्षर इसका तत्सम क्या होता है? अक्षर होता है इस तरह, तो ये होता तो ये तत्सम होता। अक्षर लिखा गया, इस तरह लिखा गया तो ये अर्ध तत्सम हो गया। अगला है कि तत्सम शब्द पहचानिए। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ये है एग्जाम डेट। तो देखिए ये होगा अमृत। तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा बता पाएंगे आप? अमीय होता है। बाकी ये तीनों तो तत्सम है, ये तीनों तत्सम है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका क्या है? मछली का है या मक्खी का है या फिर मच्छर का है? तीनों एक ही जैसा है लेकिन सही उत्तर है मक्खी। मक्खी का होता है मच्छिका। मच्छर का क्या होता है? मच्छर का आप बता पाएंगे? कमेंट करके बताइए अगर पता हो तो। मच्छर को हम मशक बोलते हैं और माटी को क्या बोलते हैं? मिट्टी को। मिट्टी का होता है मृतिका। मृतिका। तो हिंदी काफ़ी टफ है लेकिन हम लोग उतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। अगला है कि पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पनही ये तो अच्छा शब्द है, जरूर पता होगा। तत्सम बताना है। पनही का होगा उपानह। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 31/7/2016 में। देखिए आपको एक चीज़ मतलब आपको तैयार कर दें कि यूपी SSSC जो इस समय पेपर आ रहा है, अगर आप 2020-19-20 की बात करेंगे
तो यहाँ पे पेपर बनाने वाले ये नहीं देख रहा है कि हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिलना चाहिए। किसी किसी पेपर में आपको मिलेगा कि तद्भव तत्सम से 40 में से 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, समास से 1 क्वेश्चन है, संधि से 1 भी नहीं है, अलंकार से 2 क्वेश्चन है, रस से 3 क्वेश्चन है। तो आपको ये नहीं समझना होगा कि आपका 2-4 चैप्टर तैयार है तो आप निकाल लेंगे। आपका हिंदी का हर एक चैप्टर तैयार होना चाहिए, क्योंकि पेपर टफ बनाना है इनको, तो यही सब उठपटांग काम ये लोग कर रहे हैं। अगला है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक, तिलक क्या है? तिलक तद्भव है कि तत्सम है? तो तिलक है तत्सम। तिलक क्या है? तत्सम है। अगला है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द वाला कान, किशन, कन्हैया और कृष्ण, ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव परीक्षा 24/1/2016 में पूछा गया था। तत्सम पूछा गया, ये होगा कृष्ण, कृष्ण होगा तत्सम। अगला है कि अमी का तत्सम रूप क्या होगा। अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया है अमी का, अगर आपको याद हो। अमी कहते हैं अमृत को। किसको? अमृत को। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था, 27/12/15 एग्जाम डेट है। अगला है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द को छांटिए। देखिए, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। आप में से ढेर सारे लोग ऐसे हैं जब बाद में वो वीडियो को देखते हैं, मतलब लाइव होने के जब वो बाद में देखते हैं तो उनको लगता है कि अब कमेंट करने का क्या मतलब है। लेकिन आप अगर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट को हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का कोई अर्थ नहीं है, आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, ताकि जो 2 से 3 सेकंड का हम समय ले रहे हैं इसका कुछ यूज हो सके। तो यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है आपको, और ये होगा टाइल। ये वनरक्षक में पूछा गया था। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम का गाय, गौ, इन दोनों में इससे ही सही है। तो तद्भव है गाय, तत्सम है गौ। वनरक्षक में पूछा गया था। अगला है कि खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा। खेत का, खेत का बताना है आपको। खेत का होगा क्षेत्र। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 19/11/15 में पूछा गया था। अगला है कि चौकी का तत्सम शब्द क्या है। चौकी का, देखिए हम आपका समय बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट करके बताते रहिए। चौकी का जो होगा ये होगा चतुष्पादिका। चतुष्पादिका ये इसका तत्सम होगा, मतलब चतुष्पादिका का तद्भव है चौकी। यूडीए एलडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि 11 का तत्सम बताइए। 11 तो तद्भव है, तो इसका तत्सम बताइए क्या होगा। 11 का होगा क्या होगा, कमेंट करिए इसमें से। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी में कोई शिकायत है तो 3 डॉट के बटन पे क्लिक करिए, क्वालिटी में जाइए। क्वालिटी में आप इसको 4K कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो 4K पे अपलोड की गई है। 4K क्वालिटी है, जो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यह है एकादश। अगला है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटने का तत्सम कौन है, कमेंट करके बताइए तुरंत। ये होगा कर्तन। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/12/15 में पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें और इसे शेयर भी कर दिया करिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आज, आंख, अग्र और आग। तो ये तो आसान है, आसानी से पता चल जा रहा है। ये है अग्र। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तो सही उत्तर होगा निकृष्ट। निकृष्ट ये है इसका तत्सम। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।